सर्वप्रथम सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही प्रश्नावली 2.2 है जो कि क्लास 9 है। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन मैं आज उनके लिए एक बहुत ही विधिपूर्वक वाला क्वेश्चन लेके आई कि अगर आप उसे एक बार ही देखते हैं तो आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करते हैं। अगर कोई बच्चा कमजोर है जिसे लिखने की विधि नहीं पता है, उन्हें मैथ बहुत हार्ड लगता है, तो मैं एक ऐसी विधि बताऊंगी अगर आप विधि भी लिखते हैं तो भी आपके आगे नंबर आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होशियार होते तो उन्हें किस तरह लिखना है वो आइडिया नहीं होती, उन्हें सॉल्व करना तो आता है, लेकिन जो फोर्थ नंबर के नंबर्स होते वो टट जाते हैं। जिस तरह से मैं फोर आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है 5 + 4। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट 9 लिख के आओगे। अगर आप इस तरह से इसे 5 लिखोगे, फिर आप 4 लिखोगे, यहाँ प्लस करोगे, यहाँ पर फिर आप इस तरह बॉक्स बनाओगे और यहाँ 9 लिखोगे और यहाँ लिखोगे आंसर बराबर 9। तो देखो ये विधि जो है कितनी अच्छी लगेगी। एक तो ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है और ये जो विधि, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो 5 + 4 यहाँ पर ये अगर गलत भी करते आता है तो भी उसके आधे नंबर होते हैं। तो मैं सेम इसी तरह विधि भी आपको बताऊंगी तो आपको किस तरह करना है। तो हम चलते हैं बिना देरी हुए। मेरा सबसे पॉइंट में हर स्टेप को थोड़ा बड़ा करके बताते हैं, हर एक विधि को विस्तार से बताऊंगी तो हर एक पॉइंट पर आप उसे समझ सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक शब्द आया है बहुपद। हर बार मैं बता रही हूँ बहुपद दिए गए व्यंजन में, समझो कि कोई भी व्यंजन हो, 5x ले लो, 4x² ले लो, 3y3 ले लो। तो देखो ये 5x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब 8 घात है। यहाँ पर x के ऊपर कितनी घात है, 2 घात है, और यहाँ y के ऊपर कितनी घात है, तो 1 2 3, मतलब दिए गए बीजीय व्यंजन। ये क्या, एक बीजीय व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। तो दिए गए बीजीय व्यंजन में चर की घात पूर्ण संख्या हो, शून्य से लेकर 1 2 3, ये सारी क्या है, भिन्न पूर्ण संख्या दिए गए व्यंजन में। अगर चर मतलब x y z, चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। तो बहुपद क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 3y - 3, ये नहीं, ऐसा इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं होता। तो बहुपद से आप क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा सबसे मेन प्रश्न है ये, और इसमें हम जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है हमें वहाँ शून्य रखना है और फिर इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। तो आओ सबसे पहले इस प्रश्न को हम यहाँ पर वापस लिख देते हैं, 5x - 4x² + 3। ओके, फिर हमें क्या बोला है, x का मान, यहाँ पर हम कोष्ठक में लिखे थे x बराबर 0 का मान रखने पर, x बराबर 0 का मान बहुपद में रखने पर। तो इस तरह विधि पूर्वक करो। फिर हम यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ में क्या करना है, कोष्ठक बना देना है। 5 कोष्ठक -4 कोष्ठक स्क्वायर + 3। x जहाँ पर हमें क्या था, तो हमें शून्य लगाए थे, और हमें इस यहाँ भी क्या था, तो शून्य लगाए थे। आओ इसे सॉल्व करते हैं। 5 का 0 के साथ में कुछ नहीं, ये कोष्ठक मतलब इसके साथ में गुना है, तो 0 -4, 0 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर क्या मतलब होता है, 0 × 0 मतलब 0 ही होता है। तो -4 ये शून्य कर देते हैं, +3, ये 0, 4 का इसके साथ में 0 +3, तो ये 0 0 है, बस आंसर क्या बच रहा है हमारा 3। ओके, तो हमारे ये हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आगे चलते हैं, फिर हम लास्ट में इसे भी इस तरह से अंडर रूट कर दे रहे, हम इसे इस तरह से अंडर रूट कर दिया, फिर वापस यहाँ पर हमने हल लिख दिया। फिर वही हमें क्या करना है, ये वाला ये जो बहुपद है वापस हमें यहाँ रखना है, 5x - आप इस तरह से विधि पूर्वक करना थी ताकि आपके जो नंबर थे वो पूरे में से पूरे आए। मैं नहीं चाहती थी किसी के भी नंबर कट हो या किसी को भी लिखने का तरीका ज्ञात ना हो जिससे आपके नंबर कम हो जाए। फिर यहाँ पर लिख दो x बराबर, हमें कितना बोला है, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने, बहुपद में रखने पर या x का मान रखने पर,
ओके, तो आप जो भी लिखोगे वो सही है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें कोष्टक बना देना है। 5 कोष्टक माइनस 4 कोष्टक स्क्वायर प्लस 3 प्लस जहाँ जहाँ पर माइनस, जहाँ जहाँ हमने कोष्टक बनाया वहाँ -8 लिख लेते, -8, यहाँ भी -8 और प्लस है। अब यहाँ पर देखो प्लस है और ये माइनस है, तो पहले चिन्हों को गुना कर देते हैं। प्लस का माइनस के साथ में गुना तो -5, ये 4 का 4। अब -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर कितना होता है, -8 गुना -8, तो माइनस का माइनस प्लस और ये 8, तो कितना आया कोष्टक में, कितना आएगा 8 प्लस 3। इसका मतलब ये क्या है, 4 इसके साथ में गुना है, तो -4, ये हमने यहाँ पर डबल बार लिख दिया था, इसे बार बार नहीं लिखना, यही है -4। ओके, अब ये माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस -4 प्लस 3। अब इन दोनों को काउंट कर देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो -9 प्लस 3। अब 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, पीछे बचे 5, और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, तो ये हो गया माइनस, और इसे भी इस तरह से हम अंडर रूट कर दे रहे, इस तरह भी अंडर रूट कर दे रहे। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। इस बार हमें x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो हम चलते हैं, हमने समीकरण को एक बार लिख दिया, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलो हम कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर 2 बहुपद में रखने पर। ओके, फिर हो गया यहाँ पर x बराबर 2 का मान, x बराबर 2 का मान बहुपद में रखने पर, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसे इस तरह कर दिया, माइनस कर दिया, 4 कर दिया, कोष्टक बना दिया, और प्लस 3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हमें 2 रखते हैं, यहाँ पर हमने 2 रख दिया, यहाँ x बराबर हमने 2 रख दिया, तो याऊ से सॉल्व करते हैं, 5 का 2 से गुना, 5 दूनी 10, माइनस का 4 का क्या, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का 2 से वर्गमूल होता है 4, इसे कोष्टक में रहने देना है, प्लस 3, 10, 4 का 4 से गुना, -16 प्लस 3। अब ये 10 और 3 ये क्या होता है, पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 3 -16, 10 और 3 बराबर 13 -16, बस हो गया। अब यहाँ पर 13 है और ये 16 है, और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, 16 में से 13 रहे 3, तो ये भी हमारा क्या है, आंसर, ये भी हमारा क्या है, क्या आंसर है। तो अब यहाँ पर हम आंसर लिखे थे, आंसर हमारा क्या क्या आंसर आया, हमने आंसर कैसे निकाला, 3 -5 और -3, ये पर यहाँ पर ये 6 है, 9 में से 3 गए 6, यहाँ भी ये 6 है, बस हो गया, इसे इस तरह से अंडर रूट कर दो। अगर आप इस तरह से, आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आपके जो नंबर्स होंगे वो कट हो गए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर, सेकेंड वाला। फिर हमें सेकेंड में हमें पूछा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर हमें 2 रखना है। लेकिन मतलब दिए गए समीकरण हमें एक बार क्या रखना है, हमें जहाँ जहाँ भी हमें ये जो बहुपद दिया है वहाँ अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है, तो जहाँ जहाँ पर हमें जो संख्या y है वहाँ पर हमें एक बार तो क्या रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, और हमें फिर 2 रखना है। मतलब p की जगह अगर कोई भी संख्या, सपोज करो यहाँ पर y है, तो आपको यहाँ पर एक बार 0 रख के देखना होगा, एक बार 1 रख के देखना होगा, और एक बार हमें 2 रख के देखना होगा। तो हम इसे चलो करते हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, p y बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस s, पर यहाँ पर लिख देते हैं दिए गए बहुपद में, दिए
दिए गए बहुपद में x का मान शून्य रखने पर, x का मान हम क्या रखे थे, शून्य रखने पर। ताऊ से सॉल्व करते हैं। ये p तो यहाँ था ही, y की जगह पर हमें क्या रखना है, एक बार शून्य रखना है। जहाँ जहाँ y हम वहाँ पर उसे कोष्टक बना देते हैं, माइनस y प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पर y था वहाँ हम शून्य रखें, यहाँ पर भी y था तो शून्य रखा, यहाँ भी y था तो हमने शून्य रख दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं। शून्य का शून्य ही होता है, ये भी शून्य का शून्य ही होता है, प्लस 1 का मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो बस इसे इस तरह से अंडर रूट कर दे दें। फिर इसी तरह है, समीकरण यही है। फिर हमें क्या करना है, ये एक बार हो गया, ये फिर सेकेंड बार, फिर वापस हम समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस बार हमें y का मान क्या रखना है, इस बार हमें y का मान प्रश्नानुसार क्या रखना है, 1 रखना है। तो हम 1 रखे थे, यहाँ पर हम लिखे थे दिए गए बहुपद में। इस तरह विधि पूर्वक करना है, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में x का मान हम 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर, x का मान हम 1 रखेंगे। तो ये हो गया समीकरण, हम बहुपद हम लिख देते हैं और y की जगह हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, बराबर y स्क्वायर, इसे कोष्टक कर देते हैं, माइनस इसे भी हम कोष्टक कर देते हैं, प्लस अब जहाँ जहाँ पर y था हम वहाँ पर 1 लिखे थे, 1, यहाँ भी हम 1 लिखे थे। अब यहाँ का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 8 प्लस 8। तो अब यहाँ पर हम देखे थे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों संख्या आपस में कट गई, तो आंसर आया 1। इसे भी इस तरह से अंडर रूट कर दे दें, इसे भी हमने इस तरह से अंडर रूट कर दिया। अब फिर आगे की तरफ चलते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 8। यहाँ पर हम लिखना है दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में x का मान हम कितना बोला, p बराबर हमें 2 बोला है, तो x का मान 2 रखने पर, तो हम एक बार वापस बहुपद लिख देते हैं। p y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। जहाँ जहाँ पर हमारा y था वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार हमें x का मान 2 रखना है, तो हम यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ भी कोष्टक था 2 प्लस 2, और 2 का 2 से वर्गमूल कितना होता है, ये हो गए 4 माइनस 2 प्लस 1। पहले प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ते थे, 4 और 1 5 माइनस 2। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा आएगा 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3। इसे भी इस तरह से अंडर रूट करेंगे और मेन जो हमारा आंसर आया है हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर हमारा क्या आया 1 1 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 3 और बस इस तरह से इसे अंडर रूट कर देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसे क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसी के सेकंड वाला क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह करना है। मैं पहले सारी बातें आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने जो नोट्स है वो सारी बातें यहाँ लिख दी ताकि वीडियो लंबा ना हो। P बराबर T है, यहाँ पर इसमें एक बार शून्य रखना है, x का मान 1 रखना है और x का मान हमें 2 रखना है। दिए गए बहुपद में x का मान रखने पर जहाँ x बराबर क्या है, शून्य है, तो जहाँ जहाँ पर हमें बहुपद में यहाँ पर आपने हमें प्रश्न में इस बार x नहीं चाहे, हमें t चाहे, तो हमें t ही रखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिए गए बहुपद में t का मान रखने पर, तो हम t जहाँ जहाँ पर t है हम वहाँ पर एक क्या रखे थे, शून्य रखे थे। शून्य बराबर 2
प्लस टी यहाँ पर था, इसे रोस्टेड बना देते हैं, प्लस 2 3, जहाँ जहाँ हम इसे रोस्टेड बना देते हैं ताकि इसे समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जहाँ जहाँ पर हम रोस्टेड बनाए वहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं, शून्य शून्य। इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस शून्य प्लस 2, 2 का 2 से गुना, शून्य माइनस, यहाँ पर भी हम रोस्टेड बना देते हैं और टी की जगह पर हमें क्या करना है, शून्य और टी और ये स्टॉप। चलो इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस शून्य प्लस 2 का इसके साथ में शून्य माइनस शून्य। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ओनली फॉर ये सब शून्य शून्य है तो आंसर आएगा हमारा 2, आंसर आएगा हमारा 2। तो हम इसे भी इस तरह से अंडर रूट करेंगे, हो गया। अब हम आगे चलते हैं, पी टी बराबर, यही हमें बहुपद दिया है और जहाँ पर हमें टी का मान इस बार हमें क्या रखना है, 8 बार रखना है। तो दिए रहे बहुपद में टी का मान रखने पर जहाँ टी बराबर हमारा क्या है, 8 है, तो पी हम कर देते हैं, जहाँ जहाँ टी हम कोष्टक बना देते हैं, 2 प्लस टी हमारा है तो हम यहाँ पर कोष्टक बना देते हैं, प्लस 2 यहाँ पर है, हम वापस कोष्टक बना देते, स्क्वायर कर देते हैं, माइनस टी हमारे यहाँ पर है तो हम यहाँ पर वापस कोष्टक बना देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने कोष्टक बनाए वहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ भी हम 1 रखेंगे और यहाँ भी हम 1 रखेंगे और इसे और यहाँ भी हम 1 रखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, 8 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का 8 से गुना करें तो 1 ही होता है, माइनस 8 का 3 से गुना करें तो हमें कितना मिलता है, तो हमें 8 ही मिलता है। तो बस कोष्टक में 1 कर देते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस, पहले कोष्टक को खोल देते हैं, 1 प्लस 2 का 8 से गुना 2, यहाँ प्लस है और यह माइनस है तो ये हो गया माइनस। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये शून्य से ये दोनों संख्या करते 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 2 प्लस 2 प्लस 4, तो हमने इसे इस तरह से अंडर रूट कर दिया। फिर हम चलते हैं ठीक इसी तरह, हमें इस बार हमें टी दिए रहे में बहुपद में टी का मान हमें 2 रखना है। तो जहाँ जहाँ पर हमें टी है वहाँ हम कोष्टक बना दे रहे, बराबर 2 प्लस टी क्या है, टी की जगह कोष्टक बना दिया, प्लस 2 टी की जगह पर कोष्टक बना दिया, स्क्वायर माइनस टी की जगह पर हमने वापस बना दिया। अब जहाँ जहाँ पर हमने कोष्टक बनाया वहाँ 2 लिखे थे, यहाँ भी हमने 2 लिख दिया, यहाँ भी हमने 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 2 लिखा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का 2 से गुना, यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं 4, माइनस 2 का कितना होता है, ये होता है 8। इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 2 4 और यहाँ पर 2 और 2 4, पहले इस कोष्टक को खोल देते हैं, 2 का 4 से गुना, 4 दूना 8 और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस से गुना माइनस होता है। तो ये 8 प्लस में है और ये 8 माइनस में है, तो इसे भी ये दोनों संख्या आपस में कट रही है और हमारा आंसर आया 4। तो इसे भी हम इस तरह से अंडर रूट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, हमारा आंसर क्या आया, एक बार 2 आया, दूसरी बार 4 आया और तीसरी बार भी हमें 4 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 4। ये हमारा क्या है, ये हमारा इस दिए गए पद में टी का मान है, टी का मान हमें रखने पर ये हमें संख्या प्राप्त होती है। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला भी ठीक इसी तरह ही है कुछ, हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं पी एक्स, यहाँ पर हमें एक्स है तो हम यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे। तो हमें एक बार क्या यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर 1, तो हमें 0 रखना है, एक बार हमें 1 रखना है और एक बार हमें 2 रखना है। तो चलो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। ये हमें तो यहाँ पर लिखना है बहुपद में x का मान 0 रखने पर
फिर हमें एक बार शून्य रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार हमें 2 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम कोष्ठक बना दे रहे और ये भी चलो। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 बराबर 0 का 3 बार गुना करेंगे तो 0 गुना 0 गुना 0 बराबर क्या है, एक बार हमें 0 ही आएगा। इसे इस तरह से अंडर रूट कर दे रहे हैं। फिर हम वापस यहाँ पर बहुपद यहाँ लिख देते हैं, x बराबर x की घात 3। फिर यहाँ पर हम नीचे लाइन लिखे रहे, बहुपद में x का मान 1 रखने पर, x का मान हम कितना रखे थे, 1 रखे थे, x का मान 1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम उसे कोष्ठक बना दे रहे हैं बराबर 3। और जहाँ यहाँ x था तो हम यहाँ पर 1 रखा, यहाँ भी हमने 1 रखा और 1 था, 1 को 3 बार लिखे थे, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस बार हमारा आंसर कितना आया है, इस बार हमारा आंसर आया है 1। बस हो गया। फिर हमें वही वापस ठीक इसी तरह करना है और ठीक है, यहाँ पर हमें ये हम बहुपद लिख देते हैं, x लिख देते हैं और x की घात क्यूब कर देते हैं और फिर हम नीचे लिखेंगे बहुपद में, हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद में x का मान 2 रखने पर। तो हम x का मान क्या रखे थे, इस बार 2 रखे, जहाँ जहाँ x है वहाँ कोष्ठक बना दे रहे हैं। x का जहाँ जहाँ हमने कोष्ठक बनाया वहाँ हम 2 रखे थे, यहाँ भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा और 2 का 3 से गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या होता है, 8। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई, हम यहाँ पर लिखे थे आंसर हमें एक बार 0 प्राप्त हुआ, दूसरी बार हमें 1 प्राप्त हुआ और तीसरी बार हमें 8 प्राप्त हुए। बस यही है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। आप इसका देख सकते हैं, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। इस बार x माइनस 8 x प्लस 8 है, इसे कुछ इस तरह विधि पूर्वक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन पी एक्स बराबर x माइनस 1 x प्लस 2, जिसे हम देखकर ही पता चल गया था। अब हम 9th क्लास में आ रहे हैं और हमने इस तरह कई सारे सरल समीकरण पढ़ी। तो इस सरल समीकरण को हम जब यहाँ पर हम x का मान रखे रहे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर आंसर आएगा, तो बहुत बड़ा मेथड होता है। तो इससे पहले हमने ये सरल समीकरण पढ़ी थी। तो इस तरह से कोई हो x माइनस 1 x प्लस 1 हो और उसे सब सॉल्व करना, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हम करते हैं। ओके, तो हमें इसे इस तरह, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जब इसे सॉल्व करें तो आपको लिखना ही होगा। तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हमें इस सरल समीकरण को हम सॉल्व करें तो हमें ये वाला जो आंसर हमें प्राप्त होता है। तो हम इसी के आधार पर यहाँ पर हम x का मान लिखे दे। तो x स्क्वायर माइनस 1, तो बहुपद में x का मान तो जहाँ जहाँ है हम x कर देते हैं और x बराबर हमें क्या रखना है, 0, x बराबर 1 और x बहुपद में x का मान 0 रखने पर x बराबर 2। तो बस x का मान 0 रखने पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 लिख देते, 0 माइनस यहाँ पर 1 ही है, स्क्वायर। तो बस 0 का 0 से गुना 0 माइनस 1। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर हमें पता है 8 ही होता है, तो ये हो गया -8। इसे भी इस तरह से अंडर रूट करेंगे हम। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर वही बात हम लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हमें x का मान क्या रखना है, इस बार हमें 1 रखना है, तो x माइनस ये हमें 1 स्क्वायर। तो हमने कोष्ठक बनाया, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, बराबर 8 का हम पता है 8 माइनस 8, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये 0 से 0 कट दे, तो ये आया 0। इसे भी इस तरह से हम अंडर रूट करेंगे, बस हो गया। फिर हम आगे लिखेंगे, बहुपद में x का मान 0 रखने पर हमने बहुपद को जब सॉल्व किया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी, x स्क्वायर माइनस
1 स्टोर, जहाँ जहाँ पर एक्स है उसे हम कोष्टक कर देते, स्टोर -1 स्टोर। तो कोष्टक में हम क्या रखे थे, कोष्टक में हम 2 रखे थे, 2 का 2 से गुना जब क्या होता है 4 -1। तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा 3 से भी इस तरह से अंडर रूट करेंगे हम, और हम यहाँ पर जो हमारा मेन आंसर आया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आंसर 4 में हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई, हमें 4 में एक तो -1 प्राप्त हुआ, एक 0 प्राप्त हुआ और एक हमें 3 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1, 0 और 3, ये हमारा है 4th वाला आंसर। बस पूरी इसे सॉल्व हमने कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह सॉल्व किया है, और आपको भी ठीक इसी तरह इसे करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।